अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। आज हम आपको अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से जाली डॉक्टर जो हैं वो आपकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, और वो वहां पर बैठे हैं जहां पर आप रोजाना उनके पास जाते हैं और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको लेकर जाते हैं। और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो आगे से ये उज़र पेश करते हैं कि गरीब गुरबा जो है वो महंगी फीसें अदा नहीं कर सकते। लेकिन शहर लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे जाली डॉक्टर क्वाक्स बैठे हैं जो डेली आपकी जिंदगियों के साथ खेलते हैं चंद टकों की खातिर। क्योंकि हम ज्यादा पैसे इसलिए नहीं देते कि शायद कोई बड़ा डॉक्टर जो है वो हमसे ज्यादा पैसे नहीं ले ले, तो हम क्यों ना इसी के पास चले जाते हैं, एक छोटी सी मेडिसिन ले लेते हैं। हमने अपने नुमाइंदे को वहां पर भेजा और उनसे इंजेक्शन लगवाया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि हम ये भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से छोटे बच्चे जो हैं वो भी आपकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक 14 साल से लेके छोटी उम्र के बच्चे, वो बच्चे जो जिनकी अभी पढ़ने की उम्र है, अभी घर से निकलने की उम्र नहीं है, लेकिन वो आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं। ये 2 इंजेक्शन मिक्स ये चूल्हे पे लगेगा। चूल्हे पे लगेगा, ठीक पे लग जाएगा। 2 इंजेक्शन मिक्स होने हैं। अच्छी तरह बच्ची या जलाद खेलने की उम्र में जहरीले इंजेक्शन मसीहाई के नाम पर मासूम हाथों से मौत बांटने वाले क्लिनिक का पर्दाचार। बेटा किधर हैं भाई आपके? भाई किधर हैं? भाई घर गए हैं, खाना घर गए हैं। आपने इंजेक्शन क्यों लगाया है? आपको लगाना आता है? जी हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 14 साल है। 14 साल है। 1 मिनट इसको तो बंद करें ना। बेटा वो आपका फेस ब्लर कर देंगे। आपके भाई किधर हैं? भाई को कॉल कर ले यार इनके भाई को कॉल करें जरा, मोबाइल लेके आओ। अच्छा बेटा वो बंद कर देंगे। इधर आए ना, शाबाश, बुलाएं अपने भाई को, कॉल करें। आपकी 14 साल उम्र है, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपको पता है आपकी वीडियोस भी हैं हमारे पास। भाई का नंबर बताओ, नंबर मिलाओ। अब देखें ये हालात हैं जी। ये बच्ची की 14 साल उम्र है और ये बच्ची इंजेक्शन लगा रही है। आप फुटेज में देखें कि शहर लाहौर के अंदर ये हालात हैं। और एक तरफ महकमा हेल्थ जो है वो इस हवाले से कार्रवाइयों की बात भी करते हैं, कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस बच्ची की इस फुटेज के अंदर मुझे अफसोस होता है। ये बहुत छोटी बच्ची है, मैं इसका फेस दिखाऊं और उसके बाद जाहिर सी बात है उसका मुस्तकबिल जो है वो तबाह होता है। लेकिन अगर जो है मेडिकल स्टोर्स पे ये हालात होंगे, छोटी बच्ची है, 14 साल उसकी उम्र है, इंजेक्शन लगा रही है और मौसूफ जो है उन्होंने कॉस्मेटिक रखी हुई है, साथ मेडिसिन रखी हुई हैं, और उसके बाद जो है आप देखें ये हालात हैं। खैर अभी इनके बड़े आते हैं, भाई आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आपने मेडिसिन भी, वो बच्ची फुटेज में भी आप हैं, जरा आओ तो सही 1 मिनट। अगर नहीं हुए तो आपको छोड़ देंगे। दर्द के लिए उन्होंने मेडिसिन बोला तो मैंने बताया कि ये वाली दे दो। ये कौन है? ये मना कर रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं। कौन है? कस्टमर है। कस्टमर? अच्छा, आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आके मेडिसिन दे सकता है बेटा? दे नहीं सकता, उसने पेन किलर मेडिसिन बताई थी। नहीं तो ये कौन है? सही बताओ मेरा बेटा, वरना पता है क्या, ये बाहर पूरी महकमे हेल्थ की टीम खड़ी है। मेरा बेटा, हम नहीं चाहते कि आपके तस्वीर आए, वीडियो आए। मेरा बच्चा, आप छोटी हैं, अभी आपकी 14 साल उम्र है। ये भाई है ना? भाई नहीं है। फिर कौन है? कस्टमर है, बताया ना आपको। अच्छा, आपको यार मतलब कि आप क्यों दे रहे हैं? आपका क्या काम है? काम किया हुआ है, अच्छा, इसलिए मैंने कह दिया। भाई ने कहा कि पूरे जिस्म में पेन हो रही है। इसके अंदर क्यों, मतलब कि आपका क्या काम है? आप किसी को, आप कोई क्वालिफाई हैं क्या? आपके पास कोई सनद है? नहीं। पीएम से, पीएमडीसी से, किसी से कोई है? नो। यार क्या खुदा का खौफ करें। अब कोई भी आए कस्टमर, वो बच्ची इंजेक्शन लगा रही है, आपको पता है? इंजेक्शन का मैंने नहीं भाई उसे बोला ना, मैंने उसको कहा
के इंजेक्शन लगा हुआ। चलें जरा ये लगाएं, इनके कार्रवाई इनके खिलाफ करवाएं। बाकी बेटा 15 पे कॉल होगी और उसके बाद फिर आप देखें, हमारे पास फुटेज है और पूरी की पूरी आपके खिलाफ मेरा बेटा कार्रवाई होगी। अगर भाई नहीं आएंगे आपके तो मेरा दोस्त ऐसे नहीं करते होते। अगर आपको इल्म नहीं है, आप इस तरह अगर कर रहे हैं तो आप हर मतलब कि कोई भी होगा आप उसको नहीं सर, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी को भी नहीं करूँगा। मेरे शहजादे ऐसे नहीं करते होते। ओके सर, ठीक है ना? सॉरी। मेरा मकसद आपको या किसी को बुरा करना नहीं है या बुरा कहना नहीं है। नहीं, आप अपनी जगह पे ठीक हैं भाई। आपने मुझे ये बच्ची ने 14 साल की इसकी उम्र है और इसने इंजेक्शन लगाया है। इसकी वीडियो है हमारे पास, ठीक है? और मुझे ये बताया कि उस इंजेक्शन से अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाए, आपको क्या पता कि उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, और आपको पता उसको कोई भी मसला नहीं था। इनके भाई भी आते हैं तो वेट करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करते होते मेरे शहजादे। अगर आपको काम नहीं आता, आपको नहीं पता, तो मेरा भाई नहीं मशवरे देते, उससे अगले बंदे का नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, ये मौसूफ है, इन्होंने यहाँ पे हमारा जो नुमाइंदा आया और उसने जब एक एक्टिंग की तो इन्होंने भी मेडिसिन दी है। और ये भी एक राह चलते एक डॉक्टर है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, इस मुल्क के अंदर हर कोई डॉक्टर है जिसको थोड़ा बहुत पता है या जिसको उससे खुद से जो वो दवाई कहते हैं ना माफिक आ जाए और उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है। तो मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा अब डॉक्टर है और जो चाहता है, जिसको चाहता है गोली देता है और तेनू एंदे नाल नहीं ठीक होना तो एंदे नाल हो जाएंगे। हाँ जी ना भाई, मैंने अब ये सिर्फ कहा कि यार ये वाली टैबलेट दे दो और मैंने कोई भी नहीं बात की। चलें जी, अल्लाह खैर करे। इनके भाई आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक हैं यार? ये आपकी बच्ची जो है 14 साल बच्ची की उम्र है और यहाँ पे हमारा नुमाइंदा आया और उसको जल्दी से जल्दी भाईजान हमारे साथ महकमे हेल्थ की टीम पूरी है, ठीक है? उसके बाद आपकी ये बच्ची के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्योंकि हमारे पास फुटेज है। तो भाई मेरे बेहतर है यही है कि आप खुद आ जाएं और हमें आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखा दें, हेल्थ की टीम को दिखा दें। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, चले जाएंगे। सर मेरे पास सारा कुछ है, मैं बस एक फौजी पे आया हूं, मैं बस आया। अभी बच्ची कह रही है खाना खाने गए हैं, आप कह रहे हैं फौजी पे गए हैं। सर फौजी पे आया हूं, खाना खाने मैंने कहां पे जाना है, मेरा पास ही घर है, मैं फौजी पे हूं, रोड पे हूं। चले, हम आपका भाई इंतजार कर रहे हैं 15 पे, वरना हम कॉल कर रहे हैं मेरे भाई। सर मैं आ रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं आ रहा हूं 10-15 मिनट में, फिर कौन सी बात है 10-15 मिनट में मैं चले हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सीम साहब हैं जो ये सारा चला रहे हैं, कॉस्मेटिक और मेडिसिन। बच्ची मेडिसिन दे रही है। मैं इसका बच्ची का जाहिर सी बात है चेहरा फिर कहूँगा कि मैं नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन ये देखें यहाँ पे मेडिसिन है, इसके अंदर कौन सी असली है कौन सी जाली है, यानी कि किसी को कुछ नहीं पता है। और आप देखें कि ये बच्ची जो है ये मेडिसिन दे रही है, 14 साल उम्र है और अभी मेरे ख्याल से बेटा स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में ये बच्ची। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 9वीं क्लास की बच्ची एक अच्छे खासे इंसान को, उसको ये भी नहीं पता कि उसको मर्ज़ क्या है, कोई चेकअप नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा है कि मुझे मेडिसिन दे दें और उसने आगे मेडिसिन, हमें मुतादिद यहाँ के शहरियों ने हमें रीच आउट किया और बताया कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची है वो मेडिसिन देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मौसूफ हैं हसीब साहब जो हैं, वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो है यहाँ पे लोगों को अद्वियात जो है जो वो तजवीज़ करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बदकिस्मती है हम यही कह सकते हैं। और 9 साल उस बच्ची की, 14 साल उसकी उम्र है। तो फर्दर मोर उसके वो हसीब साहब आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख। तो ये जो है जी हेल्थ की टीम इस सारे के सारे इनका जो ये सामान है चेक करने के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए और फर्दर ये बच्चों को भाव वगैरह देने के लिए जो इनके ये चीज़ें हैं वो तो हेल्थ की टीम जो है वो अपने कब्ज़े में ले रही है। लेकिन अभी हसीब साहब आते हैं तो फिर उसके बाद वो उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि आया कि
ये जो है आपके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई आपके पास सनद है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर किसी की जान चली जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है, और बच्ची के हाथों अगर कोई किसी की जान चली जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है। ये बहुत से सवालात हैं और मेरे ख्याल से जो इनको इस बच्ची से आके या इस हसीब साहब से आके अपने मेडिसिन लेते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। फर्दर मोर ये है कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे वो आएंगे तो फिर उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। दवाई से नहीं बेहतर हो जाएगा कि टीका ही आपको फौरन आराम से 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर 50 और 100 रुपए के अलावा कोई इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, जबकि 14 साल बच्ची और 50 रुपए का इंजेक्शन अताई डॉक्टर के इस खुफिया टॉर्चर सेल का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। ये मौसूफ क्या फरमाते हैं, मुलाहिजा कीजिए। वालेकुम क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। मामला ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं बी फार्मासिस्ट हूँ। बी फार्मासिस्ट हैं जी। अच्छा, आपने ये कौन सी मेडिसिन रखी हुई है सारी? मेडिसिन रेगुलर मेडिसिन है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ही से सवाल है कि बी फार्मासिस्ट मेडिसिन दे सकता है? मेडिसिन दे नहीं सकता, पर्ची पे दे सकता है। बच्ची पे दे सकता है। आपकी गैर मौजूदगी में आपको पता है बच्ची का इंजेक्शन लगा रही है, आपको पता है? नहीं, इस चीज़ का तो नहीं आइडिया मुझे। नहीं, इस चीज़ का नहीं आइडिया नहीं है। ज़रा वीडियो दिखाएं, ज़रा इनको ज़रा हम दिखाएं और फिर इनसे ये कह रहे हैं यार खुदा का खौफ करें। आपको पता है कितनी शिकायतें हैं? आप लोगों को इंजेक्शन भी लगाते हैं, अब मेडिसिन भी देते हैं। हमारे पास आपके फुटेजेस हैं, एक नहीं दो नहीं दसियों, ठीक है? हमें ऐसे नहीं एक पूरे चलें, ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये क्या है? ठीक है, कोई मसला नहीं। नहीं, क्या कर लेते हैं मुझे बताएं। क्या हुक्म है मेरे लिए? नहीं, तो आपके लिए कोई हुक्म नहीं है, आपके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। कोई बात नहीं, आप जो है ना इनके 15 पे कॉल करें यार, 15 पे कॉल करें, नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं और उसके बाद इनका ये महकमा हेल्थ सील करेगा। जी आप कब से ये कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? क्या चीज़? ये लोगों को मेडिसिन डॉक्टर बन के दे रहे हैं। कितना पढ़े हुए हैं वैसे? बी फार्मासिस्ट। आपको जी आपको नहीं पता कि बच्चे मेडिसिन देते हैं? ये बच्ची देती है, आपको नहीं पता? पर्ची पे देते हैं मेडिसिन, पर्ची पे तो अलाउ पर्ची होता पे है। लगाते हैं? नहीं, पर्ची पे तो नहीं लगाते इंजेक्शन। यार आपकी दुकान, आपके ये क्लिनिक है या जो भी है उसके अंदर लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। वो मैं गया कैसे हुआ था मुमकिन है? फौतकी पे गया हुआ बेटा था। आप इनकी मौजूदगी में लगाते हैं? सिर्फ बोलना है बेटा, उनकी तरफ देखेंगे तो हमें तो पता चल गया है। इनकी मौजूदगी में लगाते हैं? मैं नहीं लगाती मौजूदगी में इनकी। हाँ, इनकी मौजूदगी में मैं नहीं लगाती। लेकिन ये लगाते हैं। नहीं, इनकी मौजूदगी में बेटा आगे आए ना, बताएं लगाते हैं या नहीं? बताएं बेटा। वो छोटी सिस्टर है, उसका कोई तल्लुक नहीं। आप ही लगाते हैं ना? मैं ही लगाता हूँ। क्यों लगाते हैं? आपको किसी ने इख्तियार दिया है? पीएमडीसी, पीएमसी, कोई लेटर, कोई हेल्थ कमीशन से लेटर, कोई लेटर है आपके पास? चले, माजरत आगे से नहीं लगाऊंगा। यार माजरत से अगर किसी की जान चली जाए, मैं बिलफर्ज खुदा न खासा कोई माजूर हो जाए, कुछ हो जाए, फिर आप माजरत से खत्म कर लेंगे? चले कोई बात, इधर महला भी देना है। हूँ 500 रुपये फीस देगा डॉक्टर को जाओ, वो महला देना है। अच्छा। महला गए इतने माड़े लोग रहते हैं, इतने 50 रुपये तो बाद कोई दवाई नहीं लेंदा। अच्छा, तो यानी कि जो 50 रुपए तो वध के लेंदा नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जो मर्जी ला ਦਿਓ? ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਔਖਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं सिस्टम ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 रुपए वाले लोग ਹੈਗੇ ਨੇ, यानी कि आपकी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। आपकी ज़िंदगी जो है उस 50 रुपए की मरोने मिन्नत रहेगी, क्योंकि आप माड़े हैं, आप छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, इसीलिए आपको 50 रुपए की कोई भी अताई डॉक्टर उठ के जो है वो मेडिसिन दे सकता है, आपको कोई भी नुस्खा तजवीज़ कर सकता है। यानी कि हमारी बेइज्जती की ये इंतहा है और हम सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग इस तरह के रहते हैं, वो 500 रुपये अदा नहीं कर सकते। यानी कि वो देखने वाला, सुनने वाला ये सोचे कि उसकी ज़िंदगी की कीमत जो है वो सिर्फ 50 रुपये है, और 50 रुपए के बाद आपकी ज़िंदगी की कीमत जो है वो आपको समझ आएगी। और फिर अब चलें जी, जरा बुलाएं जरा। आपकी ये सील भी होगी, आपके खिलाफ FIR भी होगी। नहीं आपके खिलाफ होगी भाई, क्योंकि आपको शर्मिंदगी नहीं है यार। आप कह रहे हैं कि ऊपर से आप फजूल में वजाहतें दे रहे हैं। नहीं आपके खिलाफ FIR भी होगी और आपके खिलाफ प्रॉपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद
ये आप उससे पहले तो अभी ये महकमे हेल्थ की टीम पूरी इसको सील करके जाएगी। भाईजान आपकी जिंदगी की कीमत 50 रुपए है है जी भाईजान, वैसे 50 रुपए जिंदगी की कीमत है। चलो सर छो जिन्हें गलती की थी तो चलो इतराफ करना अपना कि ठीक है सर गलती की अगू थी ज़्यादा दे बाकी रहे हैं। सी भाई तुसी जे गलती है तो तस्लीम करो, बाकी गल खत्म करो। हाँ गलती है तस्लीम करो बस, ठीक है, क्योंकि इस तरह से फिर जो ना वो गल तो बदनी है। नहीं कैमरे नहीं बंद होंगे। इसको सील कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है जो हेल्थ केयर कमीशन है वो भी करेगा और जो पुलिस है वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। अब दूसरी जगह पे भी चलते हैं, वहां पे भी आपको दिखाते हैं कि बदकिस्मती है, बेहिसी है और हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम सिर्फ 50 रुपए के एवज किसी को भी यहाँ पे जिस तरीके से ये मौसूफ आया, आपको पता है ये मौसूफ ने भी यहाँ पे ये हालांकि कस्टमर थे और आपकी इसी क्लिनिक से इन्होंने भी दवाई तजवीज़ की, हालांकि वो खुद मान रहे हैं कि मैं कस्टमर हूँ। की है ना आपने? ये कह रहे कि यार दर्द है ऐसे ऐसे नीम्स और दूसरे मैंने मेरे को बोला मैंने कहा कि दे दो बस, और तो नहीं मैंने कुछ भी कहा। भाईजान वो चली जाएगी, मैं उसको नहीं लेके आ रहा, मुझे यहाँ से खैर नाज़रीन हम दूसरी जगह पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग सिर्फ हीले बहाने लगाते हैं कि 50 रुपए के एवज 100 रुपए के एवज जो है वो चीज़ें होती हैं और फिर ले दे के चीज़ें जो हैं वाइंड अप करते हैं। ये एक क्योंकि हर कोई लेने देने की बात करता है। खैर हम ये प्रोग्राम के अंदर फर्दर मोर भी आपको दिखाएंगे। तो इसको हसीब जो मेडिकल सेंटर है उसको सील कर रहे हैं महकमा हेल्थ की जो टीम है और उसके बाद जो है जारी से बात है जो महकमाना कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है हेल्थ केयर कमीशन की तो वो होगी और उसके बाद जारी सी बात है हम फर्दर मोर आपको चीज़ें मैंने पहले भी बताया कि वो दिखाएंगे। इसको सील कर दी है यहाँ पर और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। अब जब इनकी इंक्वायरी जो होगी और उसके बाद ये अपना काम जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो इदारों ने फैसला करना है क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बी फार्मासिस्ट हैं और जो इनकी जिम्मेदारी है ये वही सिर्फ अदा कर सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी कोई भी ये जो है यहाँ पर किसी को एक मेडिसिन जो है वो कोई किसी को नहीं दे सकता। लेकिन 50 रुपये उन्होंने खुद है ये बात का एतराफ़ किया है कि 50 रुपये 100 रुपये के एवज लोगों को यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब गुरबा रहते हैं तो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए ये आपको दिखाया है। चलते हैं। डिग्री दवा की, काम जिलात का, फार्मासिस्ट खुद डॉक्टर बनकर इंसानी रगों में जहर उतारने लगा। मुलाहिजा कीजिए। कहाँ कैसे लगा अभी नहीं लगाया या तो गोली ही ले हाँ, दवाई से नहीं बेहतर हो जाएगा कि टीका ही लेकिन आपको फौरन आराम से ये 10 मिनट में ये ठीक हो जाएंगे। गोली से नहीं हो, वो आप पट्टे में खिंचाओ, आपको अगर वो मत लूँगा आपको नींद आएगी उससे। इंजेक्शन लगवाया तो वो कह रहा लगवाया ही नहीं पहले। कोई बात नहीं, ये कोई एंटीबायोटिक थोड़ी लगवा रहा हूँ मैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करता, बाद में लगा ऐसे कि ये लोकल इलाका है और यहाँ पर कोई भी ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। फार्मासिस्ट की आड़ में छुपे इस खुदसाख्ता मसीहा का मकरूह चेहरा बेनिकाब हो गया। तो आपको एक और माशाल्लाह यहाँ पे अताई डॉक्टर साहब। भाईजान कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत अच्छी है? मामला ठीक हैं? आपने मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट हैं। आप इंजेक्शन लगा सकते हैं सर? अगर किसी को पेन हो रही हो तो पेन लगा सकते हैं या नहीं? आप फार्मासिस्ट हैं। आपका नाम क्या है जरा? यासिर अकरम। यासिर अकरम साहब मुझे ये बताएं कि आपको पता है आपके पास अच्छा भला बंदा आया है, आपने उसके इंजेक्शन लगाया है, आपकी वीडियो भी है अभी की, ये देखें, ये अभी आपने लगाया है। मैं सर फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, मुझे बताएं डॉक्टर भी नहीं लगा सकता, वो भी मेडिसिन लिख के दे सकता है। आपको बताएं मेडिसिन वो लिख के दे सकता है, आप तजवीज़ कर सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं, पेशेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं। लेकिन ये महकमे हेल्थ की टीम है सर, ये क्या क्या कर सकते हैं फार्मासिस्ट हैं, जरा बताएं। टीका नहीं लगा सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते। चलें ठीक है सर, नहीं देते
यार आप अच्छे खासे बंदे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। मैंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा, पूछा मैंने उनसे आपने लगवाना है तो मैंने लगाया, नहीं तो मैं नहीं लगाता। दवाई से नहीं बेहतर हो जाएगा कि टीका ही? आपको फौरन आराम से ये 10 मिनट में ये ठीक हो जाएंगे। गोली से नहीं हो, वो आप पट्टे में खिंचाओ आपको, अगर वो मत दूंगा आपको नींद आएगी उससे। इंजेक्शन लगवाया तो वो कह रहा लगवाया ही नहीं पहले। कोई बात नहीं, ये कोई एंटीबायोटिक थोड़ी लगवा रहा हूँ मैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करता। अच्छा पहले पूछेंगे तो फिर लगवाना होता है यार, कमाल है यार, क्या ही कमाल आदमी है यार, बेहतरीन आदमी है यार। आप कितने पैसे लिए हैं? 300 लिया। 300 रुपए। पहले तो पैसे वापस करें ना उनके, ये तो पहले पैसे वापस करें। और दूसरा ये है कि आप देखें इनकी सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं पे आप लोगों को मेडिसिन जो है वो खिलाई जा रहे हैं। फार्मेसी है सर। ये नेबुलाइजर भी पड़ा है बच्चों का, ये देखें जी, ये देखें जी, ये भी पड़ा है। ये पैसे भी जरा इन्होंने लिए हैं, वो भी वापस। मुझे ये बताएं, शर्म आती है यार, ये आप मुझे ये बताएं कि आप तो किसी को मेडिसिन जो है वो दे नहीं सकते, यानी कि आप इंजेक्शन जो है वो नहीं लगा सकते, फिर उसके बाद आप डॉक्टर नहीं हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, और लोगों को इसी तरह आप यार दिन रात मेडिसिन दे जा रहे हैं। सर मेरा खड़े हो जाए ना, अफसर आदमी है। नहीं सर, आप इधर के शो, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। आपकी अभी ये सील करेंगे या आपकी बंद करेंगे, और फिर उसके बाद आप जो है बताएं ना, शर्म आती है वैसे सर। मैंने क्या किया? आप इन 300 रुपए के पीछे अगले बंदे के वो उसके पता नहीं बाजू में लगाया कि उसको इन्फेक्शन हो जाता, कोई मसला हो जाता, फिर क्या होता? ठीक है हैं? ठीक है सर, ठीक है। नहीं, कोई इन्फेक्शन हो जाता फिर क्या? आपके ठीक होने से वो ठीक हो जाता? नहीं, इन्फेक्शन मैंने ऐसी कोई दवाई यार नहीं दी। ऐसी कोई दवाई हमने उसको बता कर गया कि इसको कौन सी दवाई भेजनी है, आपने क्या लगवाना है? ठीक है सर, ठीक है। हैं? ये नेबुलाइजर भी पड़ा है, बच्चों को लगाते हैं आप ये कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, ये कर सकते हैं आप? ये बच्चों को लगा सकते हैं आप? जी हैं? नेबुलाइजर अगर कोई सर नहीं, मुझे बताएं ना, उस मिट्टी के साथ वो भरा हुआ है, ये आपको पता है इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है, हैं? अच्छा सर, इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। कमाल आदमी हो यार आप, हर चीज आपके पास। ये देखें 1.5 किलो मिट्टी आपके इधर पड़ी है और आप लोगों को जो है वो मेडिसिन दे जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं, वो इंसानियत भी होती है यार। ठीक है सर। अच्छा लाइसेंस किधर आपने लगाया? ये लाइसेंस ये किस चीज के हैं? ये सर उसका मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर है। फार्मेसी का। फिर वही बात आ गई ना, आप लोगों को मेडिसिन जो है वो उसके क्या कहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं। आपके पास कोई पीएमसी का, कोई पीएमडीसी का, कोई हेल्थ केयर कमीशन का कोई लेटर या कोई चीज है सर जिससे आप लोगों को मेडिसिन दें और उसके बाद इंजेक्शन लगाएं और फिर आप ये वेरीफाई करें कि आया कि उनको कोई मसला है या क्या है? आप तशखीस कर सकते हैं सर? ये आप हेल्थ केयर कमीशन से हैं? हाँ जी, वो हेल्थ केयर कमीशन सर। ये देखें, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं कोई क्वैक नहीं हूँ, ठीक है ना। चले मैं इस बात का कह देता हूँ कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाता, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाया है, लगाया आपने। आपकी मेडिसिन जो है वो यहाँ पे इसको सील करेंगे। यहाँ देखिए जरा, मेडिसिन यहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन तो नहीं है? नहीं सर, ये भी जरा देखते हैं ना। खाली डब्बियाँ पड़ी हैं सर, ये खाली डब्बियाँ पड़ी हैं। ये कोई मेरे पास तो मेडिसिन है ही नहीं। अच्छा, इतनी 1.5 किलो में कह सकते हैं मिट्टी है। ये चेक करें जी, ये जरा देखते हैं ये, और उसके बाद ये इंजेक्शन है वो जो भाई साहब ने लगाया है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, कोई इनके पास उस तरह की चीज़ नहीं है। अगर इनको परमिशन नहीं है इंजेक्शन लगाने की, इधर तो रहे इनको इनको। नहीं चाहिए कि इंजेक्शन लगाना, ठीक है, लेकिन ये तो इनकी गलती है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन और जो अच्छा इनके- खासा बंदा है इनके पास। ये जो फार्मेसी बनाई है, ठीक है, पर्ची पे आप मेडिसिन दें, 1000 दफ़ा दें, 1000 दफ़ा दें, लेकिन इंजेक्शन की परमिशन ही नहीं है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? दुकान फार्मेसी की और धंधा मौत का, सफेद कोट पहनकर गरीबों की जिंदगी से खेलने वाला ये भी रंगे हाथों पकड़ा गया। किधर जा रहे हो? जा किधर रहे हो? इधर रहो, इधर। ये बंद होगा, आपके खिलाफ जो है FIR होगी। और उसके बाद मैंने क्या किया सर? आपने इंजेक्शन लगाया यार अच्छे खासे बंदे को। इंजेक्शन लगा सकते हैं आप? इंसानियत भी होती है यार। अच्छा जी, अच्छा।
आपके साथ मेरी या किसी की कोई अनायत मैं क्या कहूँ यार आपके बारे में। ये देखो मेरे हाथ सारे गंदे हो गए यार, ये आप ना कुछ सफाई है ना कुछ है। ठीक है, इधर मेडिसिन पड़ी होंगी, ये नीचे ये पड़ी हैं। आपको पता है 2 दिन से आपको देख रहे हैं और ये आपके सारे महकमा हेल्थ केयर कमीशन के लोग जो हैं वो ले के साथ जाएंगे, ये दिखा भी देते हैं। ये जरा दिखाएं भाईजान, ये आपका सारा सामान जो है वो जब्त होगा। इधर आए, इधर अंदर ही रहे, अंदर ही रहे, बाहर आ जाए, चले आ जाए, कोई बात नहीं। अब जो लोग नहीं मेरी बात सुने ना, इधर रहे, इधर और रुक तो जाए। मुझे ये बताएं कि पीएमसी पीएमडीसी या कोई लेटर है आपके पास, लोगों को आप इंजेक्शन लगाएं। अगर खुदा ना खास्ता आपने उसके बाजू पे इंजेक्शन लगाया है, उसको कोई बीमारी हो जाती, फर्ज करें कोई मसला हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए मेरे हाथ आपको लगे यार। देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है। मैंने लाइसेंस्ड एक फार्मेसी खोली हुई है, हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस लेकर फार्मेसी खोली हुई है। इंजेक्शन लगाने का भी आपके पास इख्तियार है? बात सुने, अब दूसरी बात ये, फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली सुने तो सही ना, जब आप जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है ना किसी भी एरिया में, जब आप उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं किसी कम्युनिटी के लिए, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट एड के लिए आते हैं हमारे पास जाहिर है कोई लंबे चौड़े काम के लिए नहीं आते। उनको बहुत सारा मसला हो गया, किसी के बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर मसला हो गया, तो एक फर्स्ट एड के लिए आते हैं कि यार चलो हमें थोड़ी देर आवा, हम हॉस्पिटल चले जाएं। मैं कोई यहाँ से कोई ना तो मैंने कोई बेड रखा हुआ है, ना मैंने कोई तो ड्रिपें लगाता हूँ, ना मैं कुछ और करता हूँ, मैं तो एक फार्मेसी खोल के बैठा हूँ। चलें, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। जी मुझे बताएं कि आपने इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया? मैंने लगाया, मैंने क्या लगाया ना, हाँ जी। क्या ठीक है, अगर ये आपके ये कह रहे हैं ना कि सर मुझे ये बताएं, बट साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये इंजेक्शन लगा सकते हैं? इनके पास कोई इख्तियार है किसी किस्म का? डॉक्टर के अलावा कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। ये फार्मासिस्ट हैं, दवाई दे सकते हैं। चले ठीक है जी, ठीक जो लिखी हुई है वो दे सकते हैं। एसओपी मालूम हो गया कि हम मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो मैं आइंदा नहीं लगाऊंगा, बात खत्म हो गई। यार कमाल करते हैं भाईजान, क्या कहेंगे यार? अगर वो हमारा अच्छा खासा बंदा है, उसको इंजेक्शन लगा दिया है, अगर इनको परमिशन नहीं है इंजेक्शन लगाने की, इधर इनको नहीं चाहिए कि इंजेक्शन लगाना, ठीक है, लेकिन ये तो इनकी गलती है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन और अच्छा खासा बंदा है इनके पास। ये जो फार्मेसी बनाई है, ठीक है, पर्ची पे आप मेडिसिन दें 1000 दफ़ा दें, 1000 दफ़ा दें, लेकिन इंजेक्शन की परमिशन ही नहीं है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, वो तो MBBS डॉक्टर ही लगा सकते हैं, और तो कोई नहीं लगा सकता। बिल्कुल, हाँ। तो नाज़रीन, ये देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इनके साथ कोई ज़ाती हमारी अनाद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो दिखाना है कि जो हेल्थ केयर कमीशन है, कहीं कहीं जहाँ पर भी क्वाक्स बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सील भी कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि एक फार्मासिस्ट है, वो दवाई दे, 1000 दफ़ा दे, वो अगर कोई नुस्खा बना सकता है तो 1000 दफ़ा बनाए, लेकिन जो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, जो कंसर्न लोग हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है, वो वही काम करे तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है। और अभी हेल्थ केयर कमीशन की जो टीम है उसको सील भी कर रही है, वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। और आगे जो इनके हालात हैं वो भी आप देखें, गटर खुले हुए हैं, सारा कुछ है। जहाँ पर कोई हॉस्पिटल होता है या कुछ भी होता है, यार आपने कहीं आप मनो मिट्टी इनकी दुकान के अंदर, इनके फार्मेसी के अंदर मौजूद थी, तो अभी हेल्थ केयर कमीशन जो है इसको सील कर रहा है। आगे हमारा बार बार हाँ ये कहना मकसद है कि आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये लोग मुख्तलिफ क्वाक्स जो है मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए हैं और वो मुसलसल जो है लोगों की जो जज्बात है उनके साथ खेलते हैं। गरीब गुरबा जो हैं वो आते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, यार मेडिसिन ले लें, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो फिर उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो मामलात हैं, भजन सॉरी करेंगे कि आपने ये गलत किया है। देखिए, मुझे SOPs नहीं था मालूम कि कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गया है। कहाँ से आपने ये अपना फार्मेसी का? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने फार्मेसी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से लिया था? जी। तो अगर आपको 1.5 साल हो गया है, आपको 1.5 साल के अंदर आपने कितने लोगों को जो है वो इंजेक्शन लगाए होंगे? कितने लोगों को? बहुत कम, मैंने नहीं लगाता ज़्यादा। भी इंसानियत वो देखें, जब जिस वक्त वो आए हैं उन्होंने मुझे जिस तरह सीवियर पेन की शिकायत की, उन्होंने कहा हमने जाना है, तो इस वजह से हुआ है, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है? देखें 200-300 के पीछे मैंने कौन सा किसी को अपनी कोई इमारत खरीद कर लेनी है। आप उसको अभी डायरेक्टली लगा सकते थे, इसका मतलब
मतलब है और बहुत से लोगों को आप लगाते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं ठीक है, है। इतना नहीं है सर। छोटा आपके सामने कितनी की फार्मेसी है, कितनी की ज़्यादा है, इस तरह के काम हो रहे हैं। मेरे आपका नाम क्या है? यासिर रख रहा हूँ मेरा यासिर साहब आपके साथ मेरे कोई जातिया नात तो नहीं है? नहीं कोई नहीं। आप मुझे जानते तो नहीं, नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता ना। नहीं। हमें अगर किसी ने यहाँ पे कंप्लेन की है तो हम आपके पास आए कोई बात कि ये मौसूफ जो है लोगों को इंजेक्शन लगा रहे चलिए, हैं। मैं आप नहीं मेडिसिन लगाया। 1000 दफा बेचे, जितनी बेच सकते हैं बेचे। हम आपको जो है वो मना नहीं कर रहे, ना हेल्थ केयर कमीशन मना करता है। हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है आप सिर्फ वही करें। ठीक है। आप अगर मेडिसिन दे सकते हैं तो मेडिसिन ही दें। अब लोगों को होती है, आप पेशेंट काउंसलिंग हमें अलाउ होती है ना, पेशेंट काउंसलिंग करें, हाँ। 100 दफा करें, लेकिन इंजेक्शन ना लगाएं। चलें इंजेक्शन नहीं लगा। ठीक है, अभी तो वो सील करेंगे जो भी आप वो एक कर दिया उसको सील। ठीक है, अब जो भी आपकी कार्रवाई होगी महकमे की तरफ से, जो भी होगा जुर्माना है या जो भी करना है उन्होंने, वो हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है, वो आपके साथ करेंगे। तो फिर उसके बाद आवाम को क्या कहना चाहेंगे और जो क्वाक्स ये कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये आपका मौके भी आना जरूरी है। मौक़िफ़ आना ये ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से बल्कि हेल्थ केयर कमीशन से ये कहूँगा कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे देहात हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लोग कहते हैं कि अगर वो करीब तरीन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो उनका 400 से 500 किराया लग जाता है और वहाँ पर भी मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती और वहाँ पे परेशानी होती है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को हर इलाके में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। लेकिन आप तो लाहौर शहर के अंदर बैठे हैं ना यार। नहीं, देखिए मैं कह रहा ये हूँ उधर पेश कर दे कि यार मैं फला जगह पे रहना। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस तरह करे। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट हर इलाके में एक डिस्पेंसरी कायम करे जहाँ पे लोगों को मुफ्त अद्वियात दी जाएँ, इस तरह की फर्स्ट एड प्रोवाइड की नहीं। जाए। अगर शहर लाहौर के अंदर आप इस तरह इंजेक्शन लगा रहे हो या और बहुत से लोग लगा रहे हो, शहर लाहौर के अंदर ये क्वैकरी जो सेटअप होता है ना वो अलग होता है। आपने देखा होगा बाकायदा लोग बाहर लिख के, डॉक्टर लिख के लगाया होता है, अंदर बैठे होते हैं, फिर वहाँ पे। लेकिन जो जिनका तरीका वारदात होता है वो भी ऐसे ही होता है ना दोस्त। बाकायदा उन्होंने ना वो ड्रिप्स लगाते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। तो अल्लाह माफ, ना मैंने कोई डॉक्टर लिखा, मैंने फार्मेसी लिखा हुआ, बाहर फार्मेसी ही मैं चला रहा हूं। आपके साथ फुटेज भी दिखाते हैं कि आप इंजेक्शन भी लगाते हैं। अच्छा सर, पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को। वैसे वो पेन किलर लग, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ अगर एसओपी के अंदर नहीं है तो मैं आइंदा एहतियात करूँगा। चले जी नाज़रीन, आपको और महकमे हेल्थ को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको दिखाने का मकसद ही यही है कि हम सिर्फ दिखाएंगे, सवाल भी उठाएंगे और पूछेंगे क्या है कि शहर लाहौर जैसे जो एक बड़ा शहर है, यहाँ पर अगर ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, अगर लाहौर के अंदर जो है क्वाक्स बैठे हैं और जिनके पास डिग्रियां नहीं है, अगर किसी के पास फॉर्म डी है तो वो फिर भी लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, बोतलें लगा रहे हैं और ड्रिप पे लगा कर लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और अगर किसी के पास कोई फार्मासिस्ट है तो वो यही सब कुछ कर रहे हैं। तो दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो डिपार्टमेंट है वो इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे आज भी हमारे साथ डिपार्टमेंट की टीम है, वो इसको सील कर दिया है। आपको इससे पहले भी दिखाएंगे कि एक छोटी बच्ची जो है जिसकी उम्र 14 साल है और वो जो है इंजेक्शन लगा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 साल की बच्ची एक अच्छे खासे इंसान को इंजेक्शन लगाती है, और उसके बाद वो आपको विजुअल भी हम दिखाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ पर भी यही उज़र पेश किया जाता है कि ये छोटे इलाके होते हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाकर जो है बड़े हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ले सकें। यानी कि आप अपने 200-300 रुपए के पीछे किसी की जान ले भी सकते हैं और फिर ये उज़र भी पेश कर सकते हैं कि 50-100 रुपए के अंदर जो है हम किसी की भलाई कर रहे हैं, तो ये बेहतर है। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि अगर 100, 200, 300 रुपए के पीछे लोगों को की जिंदगी जो है वो दाव पर लगा देनी है, तो मेरे ख्याल से ये महकमे हेल्थ पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर लाहौर के अंदर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज तो हम टीम के साथ आए हैं, टीम को लेकर आए हैं कि ये देखें आपकी नाक के नीचे जो है ये कार्रवाई, ये लोग ये कर रहे हैं। तो अगर हम टीम के साथ पहुंच सकते हैं, हमारे लोग इंजेक्शन पहले आगे लगवा सकते हैं, तो फिर बहुत से और डिपार्टमेंट जो है, मुख्तलिफ इलाकों के डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी करें, वो भी ये सब कुछ देखें। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमें नासिर। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ।